बड़ी खबर मिल रही है, आपको अपडेट करवा दें। ओबीसी आरक्षण मामले पर बड़ी खबर आई है। जी हां, तो एमपी सरकार ने दाखिल की है संशोधन अर्जी और स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने की मांग की है। तो 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। तो 17 मई को संशोधन अर्जी पर अब सुनवाई की जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण मामले पर ये बड़ी खबर मिल रही है, जिससे हम आपको अपडेट करवा दें। आपको बता दें कि एमपी सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल की है। तो स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी और अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया और बताया जा रहा है कि 17 मई को संशोधन अर्जी पर अब सुनवाई की जाएगी। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर फिर से सामने आई है। देखिए, बिल्कुल कल देर रात प्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर जो संशोधित जो पुनर्याचिका थी वो दाखिल की गई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव ना किया जाए। और 10 मई का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मध्य प्रदेश में चुनाव कराने को लेकर बिना ओबीसी आरक्षण के, उसकी मांग को एक बार फिर से विचार किया जाए, ये भी इस पूरी याचिका में मांग की है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए इस पूरी मांग पर तैयार हुआ और संशोधित याचिका जो प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई है उस पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया जाएगा। हालांकि इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी और ये माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण पर अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस सुनवाई पर तैयार होता है तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत के चुनाव में कुछ और देरी देखने को मिले, जिसकी संभावना हालांकि कम नजर आती है। पर लेकिन सरकार की ओर से एक आखिरी प्रयास ओबीसी आरक्षण के लिए किया गया है, जिसमें जो मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करने की बात सरकार के द्वारा की जा रही थी उस याचिका को न केवल दाखिल किया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 17 मई की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। बिल्कुल एक बड़ी खबर है, यहाँ पर याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया। देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका जानकारी के लिए। सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी, स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग, 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, 17 मई को होगी संशोधन अर्जी पर सुनवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़ी, एमपी सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल की है। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई है और 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, 17 मई को होगी संशोधन अर्जी पर सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुधीर। संशोधन अर्जी दाखिल की गई है, सुनवाई 17 मई को होगी, आगे क्या? देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से जो मॉडिफिकेशन याचिका की बात कही जा रही थी, कल देर रात इस याचिका को दायर किया गया था, जिसमें आज अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है और सुनवाई के लिए जो तारीख है वो 17 मई मुकर्रर की है। और इसमें खास तौर पर याचिका में ये आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 10 मई को जो चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था, जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे, 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने के जो निर्देश दिए गए थे, इस पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करे। प्रदेश सरकार अपनी ओर से और आंकड़े जुटा रही है। ट्रिपल टी टेस्ट को लेकर जो आर्ताएं थी, जो नॉर्म्स जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे, उनके लिए जो आंकड़ों की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही थी, उनको जुटाने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और कई सारे आधार इस पूरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताए गए हैं कि क्यों ओबीसी के बिना मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होने चाहिए। प्रदेश सरकार का यह मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार चौथी बार बनी थी, शिवराज सरकार बनने के बाद में प्रदेश के अंदर लगभग 15 नगर परिषद ऐसे हैं जिनका जो है कहना चाहिए कि एक तरीके से नए नगर परिषद बने हैं। और लगभग इसी तरीके से अगर बात किया है तो कई सारी ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों का भी निर्माण प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और वहां पर आरक्षण परिसीमन रोटेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। एक तर्क ये भी दिया गया है। लिहाजा इन तमाम बिंदुओं पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है। 17 मई का दिन चूंकि स्थानीय चुनाव होने तय हो चुके हैं, ऐसे में आपको लगता है कि संशोधन अर्जी पर जो भी सुनवाई होगी या जो भी फैसला होगा बहुत जल्द होगा?
देखिए 17 मई की तारीख है और आज 13 मई है, लिहाजा 4 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। हालांकि इस बीच में चुनाव की तैयारियां पूरी तेजी से की जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उससे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे और उसके बाद में अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो निश्चित तौर पर कहना होगा कि मध्य प्रदेश आधे से ज़्यादा कदम चुनाव की तरफ बढ़ जाएगा। प्रदेश में केवल प्रत्याशियों के नाम का ऐलान राजनीतिक दलों के पास में रहेगा, पर लेकिन बाकी की चुनाव तैयारियां सरकार के स्तर पर या जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके स्तर पर पूरी कर ली जाएंगी। और सरकार की इस पूरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा इस पर भी अभी एक 17 मई का इंतजार भी करना होगा। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी फैसला 17 मई को आएगा ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के सामने एक नजीर बनकर पेश होगा। निकाय और स्थानीय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण की मांग जिन राज्यों के द्वारा की जा रही है, लिहाजा अब सबकी निगाह 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस जो मॉडिफिकेशन याचिका है इसकी सुनवाई पर लगी हुई है। बिल्कुल सुधीर, और आप बने रहे हमारे साथ में। 4 दिन का इंतजार और होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला इस पर देता है।